तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर हम लोग आज करेंगे दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या किया लिखा है इन्होंने, मैं रीड कर रहा हूँ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसमें तीन पार्ट दिए गए हैं हमें, 26 एंड 91। चलिए देखिए हिंदी वालों के लिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ क्या लिखा है। देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम होता है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि सबसे पहले देखिए इसमें सबसे बड़ी बात जो करनी है ना, हमें इसका सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। किसका? इस नंबर का गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले 26 का हम यहां से हल करते हैं। पार्ट नंबर 1 का लिख लीजिए आप लोग, हल पार्ट नंबर 1। देखिए पार्ट नंबर 1 में हम लोग हल करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। पार्ट नंबर 1 में 26, तो 26 को आप ए मान लीजिए, नंबर आप मान सकते हैं, माना आपको ए बराबर पहली, इसको पहली संख्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे पहली संख्या। पहली संख्या को हम लोग मान लेते हैं, ब्रैकेट में ए कर लीजिए, यानी फर्स्ट नंबर इज ए मान लिया। आइए दिया है 26 एंड दूसरी संख्या जो दी गई है, दूसरी संख्या को हमने मान लिया क्या, बी मान लिया, और दूसरी संख्या दिया है 91। अब देखिए इसका क्या करेंगे कि हम फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करके हम लोग इस एचसीएफ निकालेंगे यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और उसके बाद में हम लोग लघुत्तम इसका निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे। लोअर कॉमन क्या बोलते हैं, एलसीएम निकालना था ना जी, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं। पहला नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालेंगे। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, और इंग्लिश वालों को पहले एलसीएम दिया है उसके बाद एचसीएफ दिया है, तो हम लोग शुरू में करेंगे एलसीएम और फिर निकालेंगे इसका एचसीएफ। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 26 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। ऑन फैक्टराइजिंग द नंबर 26 एंड 91, फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर 26, और इसका हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम एलसीएम, टेकिंग एलसीएम ऑफ 26। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड इट बाय नंबर 2, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा एक बार में ये गया और 3, ये 13 हो गया। फिर से इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर इसको क्या करेंगे कि हम 13 बराबर क्या बोलते हैं 26 बराबर लिख लेंगे। 26 बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई 13। इसका मैंने फैक्टराइजेशन कर लिया, 26 का मैंने फैक्टर्स कर लिए, सारे फैक्टर्स हैं 2, 13। बहुत जगहों में आपको 1 भी मिलेगा, लेकिन हम लोग को 1 लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे अब देखते हैं, दूसरी संख्या का भी हम लोग करते हैं। यहाँ पर दूसरी संख्या हमारे पास है 91, इसका भी हम लोग करेंगे। चलिए आपको ये पढ़ा है, 13 का पढ़ा आपको याद है, 1391, यानी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आप करना चाहते हैं, प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ना चाहते हैं अभाज्य गुणनखंड में, तो सबसे पहले छोटे नंबर देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहला जो प्राइम नंबर होती है वो होती है 2, फिर होता है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे ही आपको 13 मिल जाएगा। तो ऐसे हम डिवाइड करते चले जाएंगे। तो देखिए 2 से ये तो डिवाइड नंबर होगा नहीं। 3 से डिवाइड करने के लिए एक रूल है कि आपको 9, 1, 10 जोड़ेंगे, अगर ये 3 से डिवाइड हो जाए जोड़ा हुआ तो उसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, बट यहाँ से 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से देखते हैं, या 7 से ये कट जाएगा तो हम लोग इसको 7 से ले जाएंगे। 7 गया एक बार में, तो 7 गया एक बार में, तो यहाँ 9, और 7 गया एक बार में तो 2 बचा, यहाँ से 1 आ गया तो ये हो गया 21। अब क्या करेंगे, 7 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 70 का 21, यानी 13 बार में ये कट गया। अब उसके बाद में एक बार और कर दीजिए, आप 13 से लेके चले जाइए तो 1 टाइम्स में कट गया। तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 91 कितना हो गया, तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ 91 बराबर लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 13। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई 13 हो गया। अब दोनों में क्या देखेंगे कि हम लोग कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं, दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या, देखिए सबसे पहले एलसीएम निकालने का तरीका ये है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, दोनों संख्याओं का एलसीएम, दोनों संख्याओं का द एलसीएम ऑफ द बोथ गिवन नंबर इज, दोनों संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं समझिए।
सबसे पहले जो पहला वाला में दिया है सारे नंबर ले लीजिए, सभी नंबर को ले लेना है आपको। ले लिया आपने, यानी पहले वाला जो गुणनखंड किया है सारा नंबर गुणनखंड रख दीजिए यहाँ पर। दूसरे वाले में आपको देखना है कि 2 बार नहीं लेना है, यानी 7 इसमें देखिए नहीं, इसमें 7 नहीं है तो इसमें 7 लेना पड़ेगा। 7 ले, यस। अब देखिए 13 जो है 13 इसमें मैचिंग हो रहा है, तो 13 को अब नहीं लेंगे क्योंकि एक बार ले चुके हैं, तो 13 नहीं लेंगे। अब इसी को आप गुणा करा दीजिए, तो गुणा में क्या आ जाएगा, गुणा कराइए, इसको हम लोग गुणा कराते हैं। चलिए 17 का 21 हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए यहां से करेंगे तो ये 13 दूनी 26 हो गया, 13 दूनी 26, 7 का गुणा करा दीजिए, 7 42 का 2 हो गया, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया 18, 182 आ गया। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 182, ये इसका एलसीएम हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एलसीएम क्या होगा इस नंबर का, तो निकालने का यही तरीका है। बस ये ध्यान रखना है कि ये पहले वाले में सभी नंबर लेना है और दूसरे वाले में 2 बार नहीं लेना है। तो 7 इसमें नहीं है तो 7 ले लिया, 13 ले चुके हैं इसलिए दोबारा हम 13 को नहीं लेंगे। तो चलिए ये तरीका हो गया। अब क्या लेंगे हम लोग, दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, और दोनों संख्याओं का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन देखिए कौन सा है। क्या 2 इसमें है, नहीं है, नहीं लेंगे। 13 है, यस 13 है। देखिए एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, तो जो कॉमन होगा दोनों में उसी नंबर को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लेते हैं। तो 13 और 13 कॉमन है, इसलिए दोनों को लेंगे 13। तो ये आ गया आपके पास 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो ये इसका HCF हो गया 13। चलिए तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब इन्होंने कहा है कि हमने दोनों तो निकाल लिया, अब इन्होंने जांच करने के लिए कहा है कि आप जांच करके बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। तो हमें यहाँ पर जांच भी करना है, तो चलिए हम जांच करके देख लेते हैं। 182 आया था यहाँ पर, देखिए अब जांच करेंगे, यहाँ पर जांच करते हैं। चलिए यहाँ लिख लीजिए जांच करिए, चेक वेदर। जांच करना है तो जांच करने के लिए हमको क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या, A गुणा B बराबर हमको दिखाना है HCF गुणे LCM, यही तो दिखाना है हमें। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास A गुणे B है, तो A गुणे B करते हैं। यानी पहला नंबर कितना है 26, तो इसके सामने लिख दीजिए 26, मल्टीप्लाई B का मान रखिए 91, तो 91 लिख दिया, ठीक ना। HCF कितना फाइंड आउट करके लाए थे, तो 13 लाए थे, तो इसके नीचे 13 रख दीजिए। गुणा LCM कितना निकाल के लाया था, तो LCM यहाँ पर देखिए लाया है 182, यहाँ रख दिया हमने 182। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे इस तरफ लेफ्ट साइड और इसका गुणा कर लेंगे राइट साइड। अगर दोनों इक्वल आ जाता है इसका मतलब है कि आपने जो फाइंड आउट किया है LCM और HCF जो निकाला है वो बिल्कुल सही होगा। तो हम लोग चलिए यहाँ मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। 91 का सबसे पहले 26 से करेंगे, 6 का किया तो 6 आ गया, 9 छाक 54 हो गया ये, और यहाँ से किया तो 2 आ गया, 9 दूनी कितना हो गया 18, ये आ गया 6 4 2 हो गया 6, 8 5 13 के 3 और 1 है कितना हो गया 23 66 आ गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं 23 66। चलिए यहाँ 23 66 लिख गया। अब इस नंबर को दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आइए 832 और मल्टीप्लाई बाई 13 को हम लोग करते हैं। 13 दूनी 26 का हो गया 13 दूनी 26 का हो गया 6, हासिल लगा कितना 2, 13 8 74 से 104 और 2 हासिल हो गया, तो कितना हो गया 2 हासिल 4 और 2 6 106, 106 का हुआ 6 और हासिल लगा 10 और 13 आ गया, 13 10 कितना हो गया 23। देखिए दोनों इक्वल आ गया 23 और 66, ये भी 23 और 66, इसका मतलब ये प्रूव्ड हो गया 23 66। तो यहाँ पर देखिए गुणनफल दो संख्या गुणनफल बराबर है, प्रूव, यहाँ लिख लीजिएगा प्रूव्ड। बस ये जांच हमारी हो गई पूरी। अगर दोनों तरफ से इक्वल आपके आ जाते हैं ये वैल्यू, तो हम कहते हैं कि हमारा HCF और LCM दोनों बिल्कुल करेक्ट आया है। तो आइए नंबर पार्ट ऑफ सेकंड को करते हैं। मैं इसको इरेज करता हूं, यहां से मैं इरेज करता हूं, बाकी सब लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए बाकी ये दो चीजें मैं रखता हूं कि इसकी बार बार हम लोग यूज करेंगे। चलिए यहाँ नंबर केवल हम बदलते हैं। अब यहाँ पर पार्ट नंबर हम 2 करेंगे। देखिए पार्ट नंबर 2 में यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, देखिए पार्ट नंबर 2 क्या दिया 510 दिया है। तो A बराबर हम मान लेंगे पहली संख्या फर्स्ट नंबर, अब ब्रैकेट में ये लिख लीजिएगा 510 इंग्लिश वालों के लिए। एंड द सेकेंड नंबर इज, सेकेंड नंबर ब्रैकेट में भी लिखिए, आप बराबर लगा के लिखिए 92। आइए तो हम इसका अब फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे ऑन फैक्टराइजिंग बोथ नंबर, दोनों नंबर का क्या करने पर, गुणनखंड करने पर। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 510,
का गुणनखंड करेंगे तो 510 का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए मैंने एक तरीका बताया आपको कि कोई भी नंबर आपको गुणनखंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये विशेष रूप से ध्यान देना है, अगर ये जोड़ेंगे नंबर, ये अंत में 0 है, इसका मतलब 2 से जाएगा। तो पहले 2 से काट देते हैं इसको, 2 से गया तो 2 दूना ये हो गया 4, इसमें बचा 1, 1 कितना हो गया 11, फिर 1 से ले जाइए, 2 से ले जाइए, 2 5 कितना हो गया ये 10, तो 10 में से यहाँ पर कितना गया 1, ऊपर से उतार लीजिए 0, और फिर 2 5 कितना हो गया 2 5 10, ये हो गया, देखिए 2 आ गया। उसके बाद देखिए अंत में अगर 5 नंबर होता है तो उसको हम 5 से कटा सकते हैं, तो यहाँ फिर लिखेंगे 5 और 5 से भाग देंगे तो 5 5 25 हो गया, ये 5 कट गया, यहाँ से फिर 5 गया, एक मर्द में 51 हो गया। और आपको पता है कि अगर आपको इस नंबर को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद अगर ये नंबर देखिए 5 प्लस अगर 1 किया और ये आ गया 6, अगर 3 से ये कट रहा है इसका मतलब ये कि ये 3 से जरूर कटेगा। तो आइए हम इसको 3 से ले चलते हैं, 3 से दिया तो एक बार में गया, और 3 से दिया तो 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, फिर यहाँ पर 1 लिख देंगे, ये हो गया 21, और फिर 3 का पाड़ा पड़ जाइए, 3 साथ कितना हो गया 21, यानी 17 बार में ये कट गया। और उसके बाद में 17 से एक बार ले जाइए, उसके बाद देखिए इसका ये गुणनखंड आपका हाजिर हो गया। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 510 बराबर लिख सकते हैं कितना, या करके लिख लीजिए 510 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। आइए इसी प्रकार से अब हम लोग इसको करते हैं, क्या बोलते हैं नंबर सेकंड को भी, इसका भी गुणनखंड करते हैं। चलिए 92 का गुणनखंड हम लोग करते हैं। तो 92 का गुणनखंड जब करेंगे, थोड़ा इधर लिख लेता हूं 92 का गुणनखंड। देखिए अब इसको पहले 2 नंबर जब इवन नंबर रहता है लास्ट में तो आप सम संख्या से ले जा सकते हैं, तो 2 से ले जाइए सीधे, तो 2 चौकी कितने हो गया ये 8 हो गया, तो 9 है, ये 8 घटाइए 1 आया, फिर 2 को उतार दीजिए, 2 से भाग दीजिए, कितना 2 6 12 46 हो गया। फिर सम संख्या है 2 से ले जाइए, 2 दूना 4 हो गया, 2 बार में कटा, और ये कितना हो जाएगा 2 3 6 23 हो गया। अब ये नहीं कटेगा तो 23 से सीधे ले जाइए, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या इसलिए उसी से कटाना पड़ेगा, अभाज्य संख्या किसी संख्या से कटती नहीं है। अब हम लोग लिख लेंगे, इसलिए तीर लगाकर लिख लीजिए 92 बराबर आप इसका जो गुणनखंड आपने प्राप्त किया यानी फैक्टर्स जो प्राप्त किया 2 इंटू 23 ये आ गया। अब देखिए हम लोग को मैंने पहले ही बताया थे कि पहले वाले में जब एलसीएम, तब हम लोग दोनों संख्याओं का क्या लेंगे, अब यहां पर लिखिए दोनों संख्याओं का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम मैंने बताया था कि पहले एलसीएम में सब ले लीजिए, शुरू वाला सब ले लो जितना है, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 पूरा ले लो। और उसके बाद में अब इसमें लोगे तो दोबारा मत लेना, ये ध्यान रखना, 2 ले लिया है तो 2 अब नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। अगला 2 लोगे, 2 को 2 है तो 1 को 2 लेंगे हम यहाँ से। 23 हमने लिया है, नहीं लिया है तो 23 भी हमको लेना पड़ेगा। ऐसे होता है, दोबारा नहीं ले सकते। एक बार ले लिया है, जो इस नंबर को ले लिया है तो ये नंबर ले लिया तो इसमें भी 1 नंबर छोड़ना पड़ेगा, बाकी सब आपको लेना है। अब आइए इसका मल्टीप्लीकेशन, गुणा कराने में थोड़ा देर होगी तो फिर भी हम लोग करते हैं, कैसे करना पहले समझिए। यहाँ की करते हैं तो 17 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ से चाहे 5 दूना 10 कर दीजिए, 10 नहीं आई 30, और 30 दूनी यहाँ हो गया जाएगा 60, लास्ट में 17 से नहीं करा देंगे, नहीं तो करिए 17 तिया 51 और 5 दूनी 10 कितना हो गया 510 आ जाएगा यहाँ। 17 तिया 51 और 5 दूनी 10 और 51 में या 10 में करेंगे तो 510 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 510 और 2 से गुणा करा दीजिए, 510 दूनी 510 दूनी 20 यानी 1020 आ गया। यहाँ पर 1020 और गुणा बस हमको कितना से करा देना है 23 से करा देना। आइए 23 से हम लोग गुणा कराते हैं, यहाँ पर 10 2 0 23 से गुणा कराते हैं, 3 गया तो 0 हो गया, 3 दूना 6 ये हो गया 0, ये आ गया 3, 3 से 0 में कराया तो 0, 2 दूना 4 और ये हो गया 2, ये आ गया 0, ये 6, ये 4 और 3 और 2 कितना हो गया 5, 54 60 आ गया, कितना आ गया 54 60। इसका एलसीएम किसका था, सेकंड नंबर का। चलिए हम इसका एलसीएम देख लेते हैं, उत्तर मिला लेते हैं, 1 मिनट वेट करिए आप लोग। एलसीएम ऑफ 510 और 92 का था ना जी, ये थोड़ा मिस्टेक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 हम लोग का सही था ना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 ठीक था। गुणा लग रहा है कि हम लोगों का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 23 46 0 आ रहा है, हम लोगों का क्यों गड़बड़ आ रहा है। देखिए फिर से गुणा कर लेते हैं इसको। चलिए यहाँ से फिर से देखते हैं, 5 दूना कितना हुआ, 5 दूना हो गया यहाँ पर 10
और 10 तियां 30, 17 तियां 51, यानी 500 कितना हो रहा है 510, अगुण है 23 दूनी 46, थोड़ा अब से कर लेते हैं, 23 दूनी 46 हो गया। अब चलिए इसमें 46 में 51 में गुणा कर लेते हैं, इसको मैं हटाता हूं, 46 में और किससे गुणा करना है 51 में, देख रहा हूं कितना आ रहा है 51 और 46 में बाद में जीरो रख दिया जाएगा, 6 आ गया, 6 5 30, 30 के हो गया 30 लिख दीजिए, 4 से ये आ गया 4, पंचों को कितना हो गया 20, जीरो आ गया, यहाँ पर तो 6 है ना, 6 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 23 46 जीरो बिल्कुल सही आ गया इस बार। चलिए यही लिख लीजिए 23, ये उत्तर हो गया। यहाँ पर ये गुणा जो आएगा आप लोग देख लीजिएगा, एक लाइन में ही मैं लिख देता हूँ, गुणा कराइएगा, ये आ गया 23 और 46 जीरो, ये आ गया इसके लिए। आप चलिए एचसीएफ निकालते हैं, दोनों संख्याओं का क्या लिखेंगे, दोनों और लगा लीजिएगा यहाँ, और दोनों संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। देखिए अब इसको मैं हटा रहा हूं, कॉमन देखिए इसमें दो क्या कॉमन है, यस कॉमन है, तो कॉमन वाला को गोला लगा लो, एक कॉमन मिल गया, दो उतार लो, और कोई कॉमन है क्या, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, नहीं है छोड़ दो, पूरे इतने ही ना आया था, ठीक है 5 कॉमन, 3 कॉमन नहीं है, बस अब 17 भी कॉमन है, बस 2 ही हो गया, तो इसका आंसर हो गया 2। अब आइए हम लोग जांच करते हैं इसको, यानी दोनों का प्रोडक्ट को दोनों नंबर का गुणा करा के और एचसीएफ और एलसीएम दोनों देखेंगे, अगर बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि बिल्कुल सही है, नहीं तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं, पहले नंबर करेंगे 510, 510 गुणा कितना हो गया 510 गुणा 92, 510 गुणा 92, और एचसीएफ में लिखेंगे कितना है 23 46 जीरो, 23 46 जीरो, मल्टीप्लाई भाई आपको करना है 2 से, और 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, और आइए यहाँ से हम लोग 51 और 92 का सबसे पहले गुणा करा लेते हैं, और जीरो को बाद में ये रख देंगे। चलिए 2 एकम 2 हो गया, 5 दूना 10 आ गया, 9 आ गया इधर, 9 5 45 लिख दिया, और ये आ गया 2, ये आ गया 9, 5 1 6 और ये 4, 46 92 आ गया, ये अपने मन से जीरो रख दीजिए, तो यहाँ रख देता हूँ मैं 46 92 जीरो। अब इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। अब आइए गुणा नंबर करते हैं, ये 23 करेंगे और 46 जीरो का, और किससे करना है हमें 2 से गुणा कराना है, 2 से कराइए, 0 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया, 3 दूना 6, 2 दूना 4, देखिए 46 92 ये भी आ गया, यस हम लोगों ने प्रूव कर लिया 46 92 जीरो। तो बिल्कुल आप लोग देख लिए हैं कि यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है, दोनों देखिए आंसर बिल्कुल सही आया है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर प्रूव्ड। तो देखिए ये सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट को हम थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब इन सारी चीजों को मैं लिखूंगा नहीं, सभी लोग नोट कर लीजिए। पार्ट नंबर करने जा रहे हैं हम लोग 3। पार्ट नंबर 3 में यहां से मैं ये नंबर को हटाता हूं और इसकी नंबर पर लिखता हूं 336 दिया है 336, और उसके बाद में दिया है 54। चलिए सबसे पहले नंबर का गुणनखंड करते हैं ऑन फैक्टराइजिंग द नंबर 336 एंड 54 लिख लीजिएगा आप लोग गुणनखंड करने पर अगर मन हो तो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं 336, और इसको हम लोगों ने किया। देखिए अंत में सम संख्या है, 2 से ले जाइए, 2 गया एक टाइम में, यहाँ पर कितना बचा, 1 बच गया, तो ये हो गया 13, 2 छक्का कितना हो गया 12, 1 गया 2 8 16, आधा हो गया 168। फिर से देखिए सम संख्या है, 2 से ले जाइए, 2 8 16, ये 2 8 16 हुआ 8 कट गया, और 2 चौके कितना कटेगा 4 बार में कट गया। फिर इसको 2 से ले जाइए, 2 से ले जाएंगे 2 चौके ये हो गया, 2 दूना ये हो गया, फिर यहाँ से 2 करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एकम 1, अब ये 3 से जाएगा, 3 साथ कितना हो गया 21। चलिए फैक्टराइजेशन लिख लीजिए, या लिख देंगे 336 बराबर कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना 1 2 3 4, और फिर ये 4 लिख दिया, उसके बाद 3 है गुणा 7। इसी प्रकार से हम लोग अब दूसरा नंबर लेंगे और नंबर इसका करते हैं, इसका इस नंबर का भी हम लोग ऐसे करेंगे, 2 से ले जाएंगे, सम संख्या है अंत में, 2 दूना कितना हो गया 2 दूना ये हो गया 4, 1 आ गया तो यहाँ हो गया 14, 2 7 27 बार, 27 के पहाड़ा 3 के पहाड़ा में आप सभी को पता है 3 से ले जाइए, 3 और 27, 3 के पहाड़ा में 9 भी कटेगा, 3 आ गया, और यहाँ पर ये हो गया 3 से ये आ गया 1। चलिए अब यहाँ तीर लगाइए और इसको लिख लीजिए 54 बराबर आ जाएगा 2
मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब चलिए हम लोग इसका एलसीएम देखिए, अब शॉर्ट में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। दोनों संख्याओं का एलसीएम कैसे लिखा जाता है, तो आप एलसीएम ऐसे लिख के अब ब्रैकेट में दोनों नंबर लिख देंगे। जो नंबर है 336 का निकाल रहे हैं, कॉमा लगा देंगे 54। अब डायरेक्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा कि एलसीएम ऑफ नंबर 336 एंड 54 का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम 54 निकालने के लिए दोनों में कॉमन चलिए हम देख, पहले तो सब पहला वाला ले लो, तो 2 ले लो, गुणा 2 ले लो, गुणा 2 ले लो, गुणा 3 ले लो, गुणा 7 सब। लेकिन दूसरे वाले में 2 बार नहीं लेना, अब इसको नहीं ले सकते। 3 भी ले लिया तो 1 3 नहीं लेंगे, लेकिन 2 को 3 लेना पड़ेगा, क्यों नहीं है, इन तीनों को लेना पड़ेगा। बाकी सब हमने ले लिया, जो नंबर ले लिया उसको 2 बार नहीं लेना है। तो इसका गुणा अभी जस्ट हमने कराया था कि 336 यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ का गुणा कितना होता है 336, देख लीजिए नीचे 336 यहीं पे। और इसमें से कौन कौन कट गया, 1 2 3, तितरी का ये 9 हो गया। अब 9 का हम लोग गुणा करा देते हैं यहाँ पर। 9 छक कितना हो गया, 9 छक 54 के हो गया 4, 9 छक 54 का 4 हो गया, 9 3 27, और 27 और 5 कितना हो गया 32, 32 के 2 हासिल लगा 3, 9 3 27, और 27 3 कितना हो गया 30। गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। डायरेक्टली करने पर थोड़ा सा, चलिए इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूं यहाँ से कितना है। ये 30 24 ठीक आया है, चलिए बिल्कुल सही है। एंड निकाल लीजिए। और HCF फिर वैसे ही लिखेंगे 300 किसका 336 को शॉर्ट में लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे 54। HCF का मतलब होता है दोनों में कॉमन। अब इस चीज को मैं हटाता हूं, कॉमन देखिए तो दोनों में कौन कौन है, क्या 2 कॉमन है, यस 2 कॉमन है, तो इसको घेर लो। 1 2 इधर भी कॉमन है, ले लिया, 2 को ले लो। फिर 2 है क्या आगे, नहीं है छोड़ दो, 2 नहीं है छोड़ दो, 2 नहीं है छोड़ दो, 3 है क्या, यस 3 है तो ले लो, 3 हमने ले लिया, 3 हमने ले लिया, गुणा में 3। अब देखिए और कोई नंबर नहीं है, 7 नहीं है, छोड़ दिया, 3 दूना कितना हो गया 6। अब ये आ गया आपको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ हम 2 नंबर का फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसको हम जांच करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ए इंटू पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। यहाँ लिखेंगे, तीर लगाइए, 3 3 6 लिखिए, बी का मान रखिए यहाँ से 54। एचसीएफ कितना आया है, तो ये 30 24 आया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 30 और ये 24 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर लिखेंगे, आपको एचसीएफ आया है 6, तो यहाँ 6 रख दीजिए। अब चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग, यहाँ से करेंगे 3 3 6 और ये हो गया इतना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ 6 चौके कितना हो गया, ये 24 हो गया, 6 चौके 24 के 4 आ गया, हासिल लगा कितना 2, 4 3 12, अब 12 और 2 कितना हो गया 14 के 4, ठीक, 4 3 12 1 13, ठीक है, 6 चौके 24 के 4, 4 3 12 12 2 14 के 4, 4 3 12 1 13, 5 6 5 30 के 0, 5 3 15, 15 3 18 के 8, 5 3 15 15, 5 3 15 3 18 के 8, 5 3 15 1 16। चलिए ऐड कर दिए, 4 4 8 3 8 3 11 के 1 6 1 7 7 1 8 और ये आ गया। देखिए तो पहले इतना आ रहा है कि नहीं, हम आंसर मिला लेते हैं। 18 1 4 4 बिल्कुल सही है। चलिए ये ठीक आ रहा है हम लोगों का एलसीएम। 18 यहाँ लिख लेता हूँ, 18 1 4 4, देख लीजिएगा यहाँ से मैं इसको इरेज करता हूँ। आइए अब इसको भी कर लेते हैं, 30 24 का भी गुणा कर लेते हैं 6 से। 30 24 का गुणा 6 से, गुणा कराइए यहाँ पर, तो गुणा कराएंगे 6 चौका 24 के 4 हो गया, 4 6 दूनी 12 और 12 2 14 के 4 और एक 6 का 0, तो एक हासिल उसमें ऐड कर दीजिए, 6 3 18। देखिए 18 144, 18 1 4 4। अब यहाँ पर हम लोगों का आंसर बिल्कुल तो यहाँ लिख लीजिए, सिद्ध हुआ, जांच सही है, यानी अप्रूव्ड लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रूव्ड हुआ, सत्यापित हुआ लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, आपको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम पूरा यहाँ कंप्लीट करते हैं, उसके 3 पार्ट यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन मैं लेकर आऊँगा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हो सके तो शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।